हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सपर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक कदम सफलता की ओर। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आज जो है एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे उससे रिलेटेड ये वीडियो लेकर आए हैं हम आपके लिए। तो जो क्वेश्चन था वो था पहला कि नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो नागरहोल जो नेशनल पार्क है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला है इंस्पायर प्रोग्राम किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इंस्पायर जो प्रोग्राम है ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र से संबंधित है। ध्यान में रखिएगा, इंस्पायर प्रोग्राम किस क्षेत्र से संबंधित है। इस अब देखिए, इंस्पायर का क्या है, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो देखते हैं फुल फॉर्म क्या है। इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर द इंस्पायर्ड रिसर्च, इसका फुल फॉर्म होगा। ध्यान में रखिएगा, अगले एनटीपीसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, इसको हिंदी में ये बोला जाता है कि भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया इंस्पायर कार्यक्रम एक अनोखा कार्यक्रम है जिसके तहत विज्ञान में बेहतरीन प्रतिभावान छात्रों को आकर्षित करने का प्रयास किया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आया था ये था कि प्रार्थना सभा की स्थापना किसने की। तो प्रार्थना सभा की जो स्थापना है ये आत्मा राम पांडुरंग तथा महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। दोनों ने मिलकर जो है प्रार्थना सभा समाज बोल रहा था सभा है उसका जो है स्थापना की थी। और इसकी जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी, 31 मार्च 1867 में हुई थी। 1867 में हुई थी, यानी कि 31 मार्च 1867 में इसकी जो है स्थापना हुई थी प्रार्थना सभा की। अगला देखेंगे, हड्डियों के बीच घर्षण बल को कम करने वाले स्नेहक द्रव को क्या कहते हैं। जो देखिए, हमारे जो हड्डियां हैं जो जुड़ी होती हैं वहाँ पे एक द्रव होता है, उन्हें उसका नाम क्या होता है, साइनोवियल द्रव कहा जाता है उसको, जो घर्षण बल को कम करता है। देखिए, इसी अगर ये द्रव कम हो जाता है हमारे जो घुटनों वगैरह में तो क्या होता है, दर्द चालू हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, सुई इंजेक्शन देना पड़ता है घुटनों में फिर से दर्द को कम करने के लिए। देखिए, जो इस द्रव का नाम था, क्या नाम था, साइनोवियल द्रव है, था क्या है। अगला है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन जो शुरू हुआ था ये 1905 में शुरू हुआ था। फिर क्वेश्चन ये था कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो जियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया ये कोलकाता में स्थित है। फिर अगला जो क्वेश्चन आया था, WHO के वर्तमान सदस्य देश कितने हैं। तो वर्तमान में जो सदस्य देश हैं WHO के, यानी कि WHO के, वो 194 देश हैं जो इसके सदस्य हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग और मानव स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित कराने की संस्था है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 सदस्य देश तथा 2 संबद्ध सदस्य हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आनुवांशिक इकाई है। इस संस्था की स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। तो WHO की जो स्थापना है ये कब की गई थी, ये 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। और इसके कितने सदस्य हैं अभी वर्तमान में, 194 सदस्य हैं। अगला जो क्वेश्चन आया हुआ था ये था, साक्षरता का अर्थ और परिभाषा क्या है। तो देखिए, इसकी जो परिभाषा और अर्थ है, भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपना नाम लिखने और पढ़ने की योग्यता हासिल कर लेता है तो उसे साक्षर माना जाएगा, यानी कि साक्षर माना जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर लिख लेता है, पढ़ लेता है तो उसको साक्षर माना जाता है। और इसी के हिसाब से हमारे भारत देश में जो जनगणना होती है शिक्षा के लिए, कितने प्रतिशत साक्षर हैं, असाक्षर हैं, ये सब चीज़ें इसी पर निर्भर करती हैं। अगला है, हिंदू वृद्धि पर किसने दिया। तो हिंदू वृद्धि दर किसने दिया था, ये प्रोफेसर राजकृष्ण ने दिया था। देश की औसत आर्थिक वृद्धि दर महज 3.5% के आसपास थी। यही वजह है कि 70 के दशक में, यानी कि जो 70 का दशक था, उस समय जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर राजकृष्ण ने इस धीमी विकास दर को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ नाम दिया था। क्या नाम दिया था, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ नाम दिया गया था। देखिए, अगला क्वेश्चन जो आया था ये था कि 10 मई 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत
कहाँ से हुई थी? तो जो 1897 जो स्वतंत्रता संग्राम की जो शुरुआत हुई थी, जो प्रथम था वो था मेरठ से चालू हुआ था। अगला था प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो प्यूमा के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ये सुनील छेत्री जी हैं। ध्यान रखिएगा, सुनील छेत्री जी हैं। अगला है भारत में संगीत, नृत्य और नाटक की प्रथम राष्ट्रीय अकादमी कहाँ पर स्थापित हुई? तो ये जो स्थापित हुई है ये रविंद्र भवन में हुई है, और रविंद्र भवन कहाँ है? दिल्ली में। तो ये पूछा गया था कि कहाँ हुई, तो अब इसमें जो ऑप्शन आया था ये दिल्ली था, और दिल्ली के कहाँ पर? तो रविंद्र भवन पर हुई थी। अगला है पावर अल्कोहल किसका मिश्रण है? तो पावर अल्कोहल में जो मिश्रण होता है ये 80% जो है पेट्रोल का होता है, और 20% जो है एथेनॉल का होता है। अगला है 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की? तो 1919 में जो सत्याग्रह की स्थापना की जो स्थापना हुई ये महात्मा गांधी ने की थी, सत्याग्रह सभा की स्थापना। अगला है रेटिनॉल विटामिन किसे कहा जाता है? तो रेटिनॉल जो विटामिन है विटामिन ए को कहा जाता है। फिर था भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है? तो जो सुपर कंप्यूटर का जो जनक है ये विजय पांडुरंग भाटकर जो हैं सुपर कंप्यूटर के जनक माना जाता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर विजय भाटकर जो है 1987 में, कब? 1987 में सी डैक की सुपर कंप्यूटर परियोजना का नेतृत्व कर चुके हैं, जिसके तहत देश के पहले सुपर कंप्यूटर परम 8000 और परम 10,000 बनाए गए थे। मतलब कि 8000 और 10,000 दो कंप्यूटर बने थे देश के पहले, तो सुपर कंप्यूटर 8000 और 10,000। इसी का जो इनको है, इसी कारण इनको जो है सुपर कंप्यूटर के जनक कहा जाता है, किनको? विजय पांडुरंग भाटकर को। अगला है गांधी जी की दांडी यात्रा कब समाप्त हुई थी? तो गांधी जी की जो दांडी यात्रा है वो 5 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको और कैसा वीडियो चाहिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।